नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर धारवाल ईएमएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ आप सभी का। जैसा कि हम देख सकते हैं कि अब हम धीरे-धीरे करके लेक्चर 4 पे पहुँच चुके हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको पुराने सारे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कवर करने की कोशिश करी है, फिर भी अगर कोई चीज़, कोई टॉपिक इसमें रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हैं ताकि मैं अगले लेक्चर्स में उनको कवर कर लूँ। इस लेक्चर में हम फर्दर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेंट की कि इसमें हम क्या-क्या पढ़ेंगे। लेट्स सी व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू रीड इन दिस लेक्चर। Okay, let's start. We'll read again one decomposition reaction, one example again for a decomposition reaction. Then we'll see in the same case we'll see the decomposition of silver halides. कुछ हैलाइड्स का हम डिकम्पोजिशन देखेंगे, फिर हम रिएक्टिविटी सीरीज समझेंगे, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज समझना इसलिए ज़रूरी क्योंकि सिंगल और डबल डिस्प्लेसमेंट तभी समझ में आएगा जब रिएक्टिविटी सीरीज समझ में आएगी। और फाइनली एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ेंगे विच इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो ये सारा कंटेंट रहेगा हमारा इस लेक्चर में। तो शुरुआत करते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन योर एनसीईआरटी बुक, जिसके अंदर हम बेसिकली सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज कर रहे हैं। तो इस रिएक्शन में बेसिकली इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है, अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो हमने चाइना डिश में एक सब्सटेंस लिया है। इस चाइना डिश में, इसको हम बोलते हैं चाइना डिश, इसमें सब्सटेंस लिया है जिसको हम बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। अब सिल्वर क्लोराइड होता है क्या है? सिल्वर क्लोराइड इज बेसिकली AgCl, राइट। अब ये जो सिल्वर क्लोराइड है, जैसे ही इसके ऊपर सनलाइट फॉल होता है, ये डिकम्पोज हो जाता है किसमें? सिल्वर में और क्लोरीन गैस में। देखते हैं क्या ये रिएक्शन है? बिल्कुल सही, यही रिएक्शन है। दैट AgCl इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट डिकम्पोज इनटू सिल्वर विच इज इन अ सॉलिड फॉर्म। कौन से फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। और क्लोरीन गैस विच इज इन अ गैशियस स्टेट। तो स्टेट ये जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था, S फॉर सॉलिड एंड G फॉर गैस, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और AgCl भी कौन से फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। अब बेसिकली इस रिएक्शन में हुआ क्या? इस रिएक्शन के अंदर ऐसी एक और आगे चलते हुए उससे पहले हम एक और रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं। इस सेम ऐसी ही रिएक्शन होती है जैसा कि हम पढ़ रहे हैं। हम यहाँ क्या पढ़ा हमने पढ़ा डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर हैलाइड्स। हैलाइड्स कौन से होते हैं? हैलाइड्स 17 ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब क्या होते हैं? हैलाइड्स होते हैं। तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड भी सेम तरीके से बिहेव करता है। जैसे ही हम इसको सनलाइट में पुट करते हैं, इट ब्रेक डाउन इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन गैस, राइट। आगे देखते हैं। देखिए इस रिएक्शन में प्रैक्टिकली हुआ क्या। देखिए सिल्वर क्लोराइड की जब हम बात करते हैं, ये एक बेसिकली क्या है चीज़ है? ये एक सिल्वर हैलाइड जो है, ये क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस है जो सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड जो है ये ग्रे कलर के अंदर टर्न हो जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में। अच्छा, ग्रे कलर में क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड ब्रेक डाउन होकर कन्वर्ट हो चुका है सिल्वर फॉर्म में। अब ये जो सिल्वर है बेसिकली, ये सिल्वर का कलर क्या होता है? ग्रे कलर होता है। तो ये चाइना डिश में जो हमें कंपाउंड मिला वो सिल्वर मिला और उसका कलर क्या मिला? ग्रे हुआ। तो बेसिकली क्वेश्चन यह आता है कि व्हाट color do you obtain during the reaction of AgCl in the presence of sunlight? अच्छा, ये रिएक्शन जो है, दोनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे एक और फिनोमेना में, या फिर मैं कहूँगा एक और जगह हम इसको बहुत मेजरली यूज़ करते हैं, फोटोग्राफी में। किस में करते हैं? फोटोग्राफी में। लेकिन अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि ये किस तरह का रिएक्शन है? ये किस तरह का रिएक्शन है? जैसा कि हम देख रहे हैं AgCl ने एब्जॉर्ब करा। क्या एब्जॉर्ब किया? एनर्जी। क्या एब्जॉर्ब किया? एनर्जी ऑब्जॉर्ब किया। जैसे ही एनर्जी को ऑब्जॉर्ब किया, ये ब्रेक डाउन हुआ किसमें? सिल्वर में और क्लोराइड में। तो बेसिकली क्या है ये कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो उसको डिस्प्लेस या मैं रेदर कहूँगा डिकम्पोज होने के लिए डिकम्पोज जिसकी वजह से ये बेसिकली डिकम्पोज हो रहा है। तो देखते हैं हम। We have seen that decomposition reaction requires energy
ईदर इन द फॉर्म ऑफ अ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। किसी भी फॉर्म में इसका अगर एनर्जी मिलती है तो सिल्वर हैलाइड्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं किसमें, अपने रिस्पेक्टिव एटम्स के अंदर। और इस तरह की रिएक्शन, किस तरह की रिएक्शन है बेसिकली, देखिए मैंने कहा कि यहाँ पर सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, इसका मतलब AgCl सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। और जहाँ पर भी हीट का एब्जॉर्प्शन होता है वो सारी की सारी रिएक्शंस कौन सी होती हैं, वो सारी की सारी रिएक्शंस होती हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बहुत सिंपल सी चीज़ पढ़ी हमने, एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल पढ़ा कि जब भी हम किसी भी सिल्वर हैलाइड को सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे तो वो ब्रेक डाउन होगा अपने रिस्पेक्टिव एटम्स में। और दिस रिएक्शन, बोथ द रिएक्शंस हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ मेजर रोल। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि नेम द सब्सटेंस विच आर मेजरली यूज इन फोटोग्राफी। तो कौन कौन से दो सब्सटेंस है, वन इज सिल्वर क्लोराइड, अनदर वन इज सिल्वर ब्रोमाइड। ये जो अबाउ रिएक्शन है, दिस रिएक्शंस इज बेसिकली यूज्ड इन फोटोग्राफी। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं। हमारी जो अगली टाइप ऑफ रिएक्शन है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम अपने आप बता रहा है कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को क्या कर रहा होगा, डिस्प्लेस कर रहा होगा। यानी कि उस रिएक्शन में एक सब्सटेंस, एक एटम दूसरे एटम को कहीं ना कहीं डिस्प्लेस कर रहा होगा, वहाँ से हटा रहा होगा और उसकी जगह खुद अपने आप को प्लेस कर रहा है। तो इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने से पहले हमें एक चीज़ समझनी आनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़। क्या बोलते हैं उसको, इसको बोलते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज़। अब रिएक्टिविटी सीरीज़ का रोल क्या है बेसिकली, रिएक्टिविटी सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ है जिसके अंदर मेटल्स प्रेजेंट है और मेटल्स को हमने किस तरह से अरेंज किया हुआ है, इन दी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्टिविटी। यानी कि जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है वो सबसे ऊपर आएगा और जो सबसे कम रिएक्टिव है सबसे नीचे आएगा। देखते हैं एक बार एक्टिविटी सीरीज क्या है। दिस इज द एक्टिविटी सीरीज। तो एक्टिविटी सीरीज में क्या क्या आ रहा है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, उसके बाद लेड, उसके बाद आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव कौन कौन से हैं, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि रिएक्टिविटी सीरीज तो हमने देख ली, लेकिन क्या रिएक्टिविटी सीरीज को याद कैसे करें, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है भाई कि इसको याद कैसे करें। तो इसके लिए एक छोटा सा निमोनिक्स मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं, ये आपको मिल भी जाएगा कहीं पर भी आप ढूंढेंगे। तो इस सेंटेंस को याद कर लीजिए, आपको रिएक्टिविटी सीरीज हमेशा के लिए याद हो जाएगी। सेंटेंस क्या है, प्लीज सेंड lions, cats, monkeys and zebras. Please send lion, cat, monkeys and zebras into lovely hot countries signed. देखिए मैं वापस से पढ़ रहा हूँ, प्लीज सेंड लॉयन, कैट्स, मंकीज एंड जेब्रास इनटू द लवली हॉट कंट्रीज साइंड। अगर ये सेंटेंस आप याद कर लेंगे तो इजीली आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। अब प्लीज से क्या मतलब है, यहाँ प्लीज के पी से मतलब है पोटेशियम, यहाँ पर सेंड के एस से मतलब है सोडियम, यहाँ लॉयन से मतलब है लिथियम, यहाँ कैट से मतलब है कैल्शियम, यहाँ एम से मतलब है मैग्नीशियम, ए से मतलब है एल्यूमिनियम, जेड से मतलब है जिंक, N2 से मतलब है आयरन, आई फॉर आयरन, लवली से मतलब है लेड, H से मतलब है हाइड्रोजन, C से मतलब है कॉपर एंड S से मतलब है सिल्वर और फाइनली G से मतलब है गोल्ड। ठीक है, यहाँ जनरल है, जनरल आप ऐसे ही आ सकते हैं कि सबसे लास्ट में जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है, वैसे तो वो प्लैटिनम होता है लेकिन हमने इस टेबल में सबसे लास्ट में गोल्ड को प्लेस किया है। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, राइट। ये सिंपल से निमोनिक्स है। तो प्लीज सेंड लॉयंस, कैट, मंकी एंड जेब्रास इनटू लवली हॉट कंट्रीज साइन जनरल। प्लीज सेंड लायंस, कैट, मंकी एंड जेब्रा इनटू लवली हॉट कंट्रीज साइन जनरल। तो अगर ये सेंटेंस आपको याद हो गया तो आप इजीली रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर पाएंगे और इसी रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा मेटल को डिस्प्लेस कर पाता है। हमेशा याद रखिए ये रिएक्टिविटी सीरीज जो है
जैसे कि ये एरो दिखा रहा है, सबसे ऊपर वाला जो मेटल है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव है, और सबसे नीचे वाला मेटल है वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। और मोस्ट रिएक्टिव मेटल यानी कि पोटेशियम सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन सोडियम पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस रिएक्टिविटी सीरीज। ये कहता है कि पोटेशियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है सोडियम के कंपैरिजन में, इसलिए पोटेशियम तो सोडियम को हटा सकता है, लेकिन सोडियम पोटेशियम को हटा नहीं सकता। सेम वेज गोज विद दी कंप्लीट सीरीज। अगर मैं बात कंपेयर करूं मैग्नीशियम और लिथियम को, तो लिथियम तो मैग्नीशियम को हटा सकता है, लेकिन क्या मैग्नीशियम लिथियम को हटा सकता है? नो, क्योंकि मैग्नीशियम इज लीस्ट रिएक्टिव, सॉरी नॉट लीस्ट रिएक्टिव, इज लेस रिएक्टिव देन लिथियम। सेम गोज विद दिस। हाइड्रोजन को हम बेसिकली इसके स्टैंडर्ड मानते हैं। हाइड्रोजन से ऊपर जनरली सारे मेटल रिएक्टिव होते हैं, और हाइड्रोजन से नीचे जनरली मेटल्स लेस रिएक्टिव होते हैं, राइट। आगे चलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली हुआ क्या, अगर हम बाय डेफिनेशन जाएं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है? अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज वन वेयर, जहां पर क्या हो रहा है, वेयर द एटम और सेट ऑफ एटम्स इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर एटम, यानी कि एक एटम ने दूसरे एटम को डिस्प्लेस कर दिया, राइट। किसमें? इन अ मॉलिक्यूल। कहाँ पे? इन अ मॉलिक्यूल। जैसे कि हम एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं कि हमने आयरन इज Fe is added to copper sulfate solution, it displays the copper metal। अब जैसे हमने एक्टिविटी, यहाँ पर एक्टिविटी सीरीज का क्या रोल होगा वो देखने की कोशिश करते हैं। आयरन, जैसे ही कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मैंने आयरन ऐड किया, तो ये आयरन किसको डिस्प्लेस कर देगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, राइट। तो इक्वेशन देखते हैं हम। अच्छा, इक्वेशन देखने से पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के क्या टाइप होते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो जैसा कि अभी हम ये रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं, तो देखिए इसमें क्या हुआ, आयरन एंड कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और इसकी जगह खुद ने ले लिया, और यहाँ सॉल्यूशन बन गया हमारे पास आयरन सल्फेट। और ये कॉपर निकल के कहाँ पर आ गया है? सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। यानी बेसिकली हुआ क्या कि हमने एक आयरन निडल ली, निडल को हमने कहाँ डिप किया? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया। तो जैसे ही हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया, उसके अंदर कुछ चेंजेस हुए। अब वो चेंजेस हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो चेंजेस क्या हुए, क्या क्या कोई कलर में चेंज आया होगा या फिर कुछ और चेंज आया, वो हम आगे देखेंगे। देखिए ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मैंने थोड़ा सा ए बी के फॉर्म में इसको बनाने की कोशिश करी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ए बी है, यानी दो एटम है, दिस इज ए एटम एंड दिस इज बी एटम, ठीक है, और ये सी एटम है। अब हुआ क्या, बेसिकली यहाँ पर ए तो डिस्प्लेस हो गया है, ए तो सेपरेट हो गया है, और बी मतलब बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या, ये सी ने किसकी जगह ले ली है? सी आ गया यहाँ पर ए के पास और ए को हटा दिया। जैसे सी ए के पास आया, ए डिस्प्लेस हो गया बाहर, और बी और सी दोनों कंबाइन हो गए, बी और सी यहाँ पर दोनों कंबाइन हो गए। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती है उनको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे दो एग्जांपल और हैं हमारे पास, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर जैसा कि जानते हैं जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो किसको डिस्प्लेस कर देगा? कॉपर को इजीली डिस्प्लेस कर देगा। दूसरा देखते हैं हम, और क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट बन जाएगा यहाँ पर, और कॉपर सॉल्यूशन से बाहर आ जाएगा, मतलब बेसिकली जो सॉल्यूशन है या फिर कंपाउंड है उससे निकल के बाहर आ जाएगा, राइट। अब लेड और कॉपर क्लोराइड की बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ, लेड ने किसकी जगह ले ली? कॉपर की जगह ले ली, और कॉपर कहाँ आ गया? कॉपर निकल के बाहर आ गया। तो लेड क्लोरीन के साथ मिलके क्या बना लिया उसने? लेड क्लोराइड बना लिया। तो इस तरह की जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उनको हम बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम ये देख रहे हैं कि एक एटम दूसरे कंपाउंड के अंदर दूसरे एटम को डिस्प्लेस कर रहा है, राइट। एक एटम दूसरे कंपाउंड के अंदर दूसरे एटम को डिस्प्लेस कर रहा है।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम ये देखेंगे कि वहाँ पर बेसिकली आयन का एक्सचेंज हो रहा है। किसका एक्सचेंज हो रहा है? आयन का एक्सचेंज हो रहा है। जरा इस रिएक्शन में देखते हैं कि आयन का एक्सचेंज कैसे हो रहा है। देखें यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं, हमने यहाँ पर लिया सोडियम सल्फेट। हमने क्या लिया यहाँ पर? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का रिएक्शन हमने कराया बेरियम क्लोराइड, राइट। अब यहाँ पर देखिए, ये है पॉजिटिव आयन और ये है नेगेटिव, राइट। ये है नेगेटिव आयन। इसी तरह से यहाँ पर दिस इज बेरियम पॉजिटिव आयन एंड दिस इज नेगेटिव। अब हो क्या रहा है? बेसिकली एक पॉजिटिव आयन दूसरे पॉजिटिव आयन को डिस्प्लेस कर रहा है और जो दूसरा पॉजिटिव आयन है वो पहले पॉजिटिव आयन की तरफ मूव कर रहा है। देखिए यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो गया है। Na की जगह बेरियम आ गया है और बेरियम की जगह Na आ गया है। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बना वो क्या बन गया है? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। एंड दिस काइंड ऑफ एक्सचेंज ऑफ आयंस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में बेसिकली क्या हो रहा है? इस रिएक्शन के अंदर एक्सचेंज हो रहा है। किसका एक्सचेंज हो रहा है? आयंस का। किसका एक्सचेंज हो रहा है? आयंस का। कहाँ पर? रिएक्टेंट्स के बीच में। और इस तरह की रिएक्शंस को हम क्या नाम देते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और आप क्या ऑब्जर्व करेंगे जब इस रिएक्शन को हम देखेंगे कि इस रिएक्शन के अंदर बेरियम सल्फेट के हमें पीपीटीज मिलते हैं। क्या मिलते हैं? पीपीटीज। पीपीटीज मैंने आपको बताया था क्या होते हैं? प्रेसिपिटेट्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रेसिपिटेट। तो इस रिएक्शन के अंदर हमें सॉलिड फॉर्म के अंदर बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट मिलते हैं। तो इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को वी कैन ऑल्सो नेम एट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोल सकते हैं इसको? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। या बेसिकली जहाँ पर भी प्रेसिपिटेट बनेंगे उस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट रिएक्शन। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल में एक एटम किसी एक कंपाउंड में से आयन को डिस्प्लेस करके उसकी जगह लेकर उसको सॉल्यूशन में डिस्प्लेस कर रहा है। वहीं पे जब डबल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है? डबल डिस्प्लेसमेंट दो सब्सटेंस है और दोनों सब्सटेंस के अंदर आयन का एक्सचेंज हो रहा है। किसका एक्सचेंज हो रहा है? आयन का एक्सचेंज हो रहा है। आगे चलते हैं। देखिए ये बेसिकली ऑब्जर्वेशन है। ये भी एक्सपेरिमेंट है। बेसिकली आपके एनसीईआरटी में गिवन है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी के अंदर। इस रिएक्शन के अंदर ये देखा है, क्या लिखा है? आयरन नेल्स एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंपेयर्ड बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। अब क्या किया हमने? एक्सपेरिमेंट करने के बाद कंपेयर किया दो सब्सटेंस को। एक सब्सटेंस था हमारे पास आयरन Fe, दूसरा सब्सटेंस था हमारे पास कॉपर सल्फेट CuSO4। कॉपर सल्फेट। अब हुआ क्या? इनिशियली आयरन का जो कलर था वो ग्रीनिश कलर था। कैसा कलर था? ग्रीनिश कलर था। ठीक है। जैसे ही आयरन को हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया, ठीक है, जैसे ही डिप किया, डिप करने से पहले इस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर क्या था? इसका कलर था ब्लू। इसका कलर क्या था? ब्लू कलर था। अब हुआ क्या? बेसिकली जैसे ही मैंने इस आयरन निडल को इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया, यहाँ पर एक्सचेंज हुआ। किसका एक्सचेंज हुआ? यहाँ पर धीरे धीरे करके ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो गया? ये सॉल्यूशन बन गया FeSO4। और इसका जो ब्लू कलर है वो धीरे धीरे करके क्या हो गया? डिसअपियर होने लग गया। डिसअपियर क्यों होने लग गया? क्योंकि ये जो ब्लू कलर था ये बेसिकली था किसकी वजह से? कॉपर की वजह से। अब कॉपर तो सॉल्यूशन में रहा नहीं, तो कॉपर कहाँ चला गया? ये कॉपर धीरे धीरे करके कहाँ डिपॉजिट होने लग गया? ये कॉपर धीरे धीरे जाके डिपॉजिट होने लग गया आयरन के ऊपर। कहाँ डिपॉजिट होने लग गया? आयरन के ऊपर। तो जैसे ही कॉपर आयरन के ऊपर डिपॉजिट हुआ, इस आयरन का जो ग्रीन कलर है वो किस में कन्वर्ट हो गया है? ब्राउन कलर में। और इस ब्लू कलर सॉल्यूशन का जो कलर है वो किस में कन्वर्ट हो गया है? ग्रीन में। क्योंकि यहाँ पर आयरन
आ चुका है और यहाँ सोल्यूशन कौन सा बन गया है, आयरन सल्फेट। तो दिस इज बेसिकली द स्मॉलर ऑब्जर्वेशन ऑफ कलर्स जो आपको पता होना चाहिए, और इसके ऊपर कई बार बोर्ड्स में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपको ये पता होना चाहिए कलर्स के बारे में। तो हमने क्या क्या इन्फ्रेंसेस निकाले इसमें से, देखते हैं हम। पहला इन्फ्रेंस, the brown coating of iron nail shows that copper is deposited on iron nail by displacing iron, जो मैंने आपको बताया। Second, the greenish color of solution in the test tube shows that Fe2 plus ions are present in the solution। तो कौन सा आयंस आ गया बेसिकली इसके अंदर, Fe2 प्लस, यानी आयरन सल्फेट बन गया। तो आयरन सल्फेट बनने की वजह से उस सॉल्यूशन के अंदर कौन सा कलर आ गया, वो बेसिकली ग्रीन कलर का हो गया, ब्लू कलर से। तीसरा, दिस शो दैट आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर as Fe2 plus ion has displayed Cu2 plus ion from copper sulfate solution and form light greenish colored ferrous sulfate solution। और कैसा solution बना लिया इन्होंने, लाइटिश ग्रीन कलर का solution यहाँ पर बना लिया है। तो this is a very important reaction and very important experiment activity which is given in your NCERT and I hope ये आपको clear हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो शायद मैं लास्ट लेक्चर्स में बताना भूल गया आप लोगों को। तो कंसिडरिंग दैट फैक्ट, तो मैं दोबारा से एक बार फिर से ये एक्टिविटी डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि कुछ भी चीज़ मिस ना हो बच्चों के लिए। तो देखते हैं इस एक्टिविटी में बेसिकली है क्या। देखिए, हम जो पढ़ रहे हैं अभी टॉपिक वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा, प्रेसिपिटेशन पढ़ा, प्रेसिपिटेट रिएक्शन पढ़ा। अब इस एक्टिविटी के अंदर एक्टिविटी 1.2 है एनसीईआरटी की, इसमें क्या है, हमने लेड नाइट्रेट को रिएक्ट करवाया पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन से। अब लेड नाइट्रेट की बात करें तो जरा ये रिएक्शन एक बार हम यहाँ पर लिख लेते हैं तो उससे थोड़ा सा अपने को आइडिया लग जाएगा कि ये रिएक्शन है क्या। लेड नाइट्रेट की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ PbNO3 का होल ट्वाइस का जब रिएक्शन मैंने कराया पोटेशियम आयोडाइड से Ki से, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, क्वेश्चन ये है। तो देखिए, ये अगर हम ध्यान से देखें तो इट इज़ समवॉट और इट इज़ एग्जैक्टली अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होगा, लेड इज़ मोर रिएक्टिव देन पोटेशियम इज़ मोर रिएक्टिव देन लेड एंड लेड इज़ लेस रिएक्टिव देन पोटेशियम। तो ये पोटेशियम क्या करेगा, ये पोटेशियम डिस्प्लेस कर देगा लेड को, और लेड किसकी जगह पे आ जाएगा, पोटेशियम की जगह। तो जब ये चेंज होगा तो क्या होना चाहिए वैसे बेसिकली, देखते हैं अपन। यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा लेड आयोडाइड यानी PbI2, और साथ ही साथ में अब ये पोटेशियम ने किसकी जगह ले ली, लेड की जगह ले ली है। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा KNO3। ठीक है, अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ठीक है, इट इज एन अनबैलेंस्ड रिएक्शन। अब इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन आता है, सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है इस एक्टिविटी से रिलेटेड, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द कलर ऑफ अ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, कैन यू नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड। अब देखिए यहाँ पर दो सब्सटेंस बने, कौन कौन से, एक बना है लेड आयोडाइड और एक बता है पोटेशियम नाइट्रेट। अब इन दोनों सॉल्यूशन में से, इन दोनों सब्सटेंस में से प्रेसिपिटेट किसके बनेंगे, तो इसमें लेड आयोडाइड के कौन से प्रेसिपिटेट बनते हैं, येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं। कौन से प्रेसिपिटेट बनते हैं, येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये सॉलिड फॉर्म में होता है, और प्रेसिपिटेट के लिए हम क्या दिखाते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो से हम पीपीटी शो करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, देख लीजिए, चेक कर लीजिए सही है कि नहीं। हमारी इक्वेशन बिल्कुल सही है। PbNO3 का होल ट्वाइस Ki, इट विल गिव यू PbI2 एंड KNO3। ठीक है, बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर 2 प्लेस करना पड़ता और यहाँ पर भी 2 प्लेस करना पड़ता, राइट। तीसरा क्वेश्चन, इज दिस ऑल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
तो आंसर तो हम इतनी देर से बात यही कर रहे हैं कि इट इज़ अ काइंड ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यस, इट इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। कई बार पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से मैं इन एक्टिविटीज़ को पे ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ और इनको ज़्यादा डिस्कस कर रहा हूँ। तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और ध्यान से ये सारी चीज़ें नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक और रिएक्शन है हमारे पास, लेड का रिएक्शन हमने किससे कराया? कॉपर क्लोराइड से। हमें क्या मिला? लेड क्लोराइड मिला और कॉपर मिला। अब बेसिकली हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पर लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और क्या बना लिया? लेड क्लोराइड बना लिया। और कॉपर डिस्प्लेस होने के बाद कहाँ चला गया? रिएक्शन से बाहर आ गया। मतलब रिएक्शन में है बट ये कंबाइंड स्टेट में था, अब ये इंडिविजुअल एटॉमिक स्टेट में आ गया। कौन से फॉर्म में आ गया है? सॉलिड फॉर्म में आ गया है, राइट। अब देखिए हुआ क्या इसमें, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द कॉपर फ्रॉम कॉपर क्लोराइड इज डिस्प्लेस्ड बाय लेड एंड लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट कॉल्ड लेड क्लोराइड। तो लेड क्लोराइड एक नया प्रोडक्ट बना प्रोडक्ट साइड में, और साथ ही में क्या मिला हमें? कॉपर भी मिला। साथ ही में हमें क्या मिला? कॉपर भी मिला। ड्यू टू दिस रिएक्शन, अब देखिए यहाँ कलर्स की बात हो रही है वापस से, ड्यू टू दिस रिएक्शन द ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन। अब इससे क्या पता लग रहा है कि बेसिकली कॉपर क्लोराइड का जो कलर होता है सॉल्यूशन का, वो क्या होता है? इट इज बेसिकली अ ग्रीन कलर सॉल्यूशन। जैसे ही कॉपर लेड कॉपर को डिस्प्लेस करता है सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन ग्रीन कलर से कौन सी स्टेट में चला जाता है? कलरलेस की स्टेट में चला जाता है। कौन सी स्टेट में चला जाता है? कलरलेस की स्टेट में चला जाता है। यानी कि ग्रीन कलर धीरे धीरे करके डिस्प्लेस हो जाता है और इसमें हमें ब्राउन कलर की रिंग्स दिखने लग जाती हैं, जो कि किसका प्रेजेंस शो कर रही हैं? वो शो कर रही हैं कॉपर का प्रेजेंस। किसका? जैसे कि हमने जब आयरन का कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कराया था, तो हमने क्या देखा था? हमने यही देखा था कि आयरन के ऊपर जो सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ था कॉपर था, कॉपर का कलर क्या था? बेसिकली ब्राउन कलर था। तो ब्राउन कलर होने का रीजन क्या है? दैट शोज द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। दे शोज द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, राइट। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन देखते हैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पर जिंक किसको डिस्प्लेस कर देगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। और कॉपर कहाँ जाएगा? कॉपर बाहर आ जाएगा। तो रिएक्टेंट साइड जिंक और कॉपर सल्फेट, प्रोडक्ट में हमें मिल गया जिंक सल्फेट और साथ में कॉपर। अब यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर भी चेंज हो रहा है डेफिनेटली। देखिए जो जिंक का कलर होता है वो होता है सिल्वरी वाइट। कौन सा कलर होता है? सिल्वरी वाइट। वहीं पर कॉपर सल्फेट का हमने सॉल्यूशन पढ़ाई है, कौन से कलर का सॉल्यूशन होता है? ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। तो जैसे ही जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन चेंज होके बन जाएगा कलरलेस। क्या बन जाएगा? कलरलेस। और जिंक की सॉलिड फॉर्म, जैसे ही जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ये कॉपर्स की हमें क्या मिल जाएंगी? रिंग मिल जाएंगी। और रिंग जनरली कौन से कलर की होती है? ब्राउन कलर की, रेडिश ब्राउन कलर की। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक थिंग्स। ये कलर चेंजेस आपको पता होने चाहिए रिएक्शंस में। ठीक है, अच्छा इस रिएक्शन को अगर उल्टा कर दे, मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिएक्शन को उल्टा कर दे, उल्टा इस तरह से कि हम कॉपर का रिएक्शन जिंक सल्फेट से कराते हैं, तो क्या होगा? दिमाग लगाइए, याद करिए एक्टिविटी सीरीज। क्या कॉपर जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है? क्या कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। यानी कि इस तरीके अगर इक्वेशन आपके सामने आ जाए तो आपको सिंपली एरो के बाद लिखना है नो रिएक्शन। जैसे यहाँ पर लिखा है, हमने क्या करा? कॉपर का रिएक्शन जिंक सल्फेट के साथ कराया, तो हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि ये रिएक्शन होती ही नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई दिस रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, सो इट कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, दैट इज व्हाई नो रिएक्शन टेक प्लेस। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। एक और पार्ट है इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, विच इज अगेन अ पार्ट ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन हम सब ने
काफ़ी सालों से हम पढ़ते आ रहे हैं और हमने अपनी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा 8th में 9th में कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम बेसिकली ये मानते हैं कि एसिड और बेस मिलता है और क्या बना लेता है, सॉल्ट एंड वाटर। क्या बना लेता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये तो हम पढ़ते आए हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ रिएक्शन, ऐसी केमिकल रिएक्शन है जहां पर एसिड और बेस मिलते हैं और क्या बना लेते हैं, सॉल्ट और वाटर। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? ऑब्वियस सी बात है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होनी चाहिए। देखते हैं क्या है कि नहीं है। देखिए, एक छोटी सी रिएक्शन है। मैंने एक बीकर में HCl लिया, दूसरे बीकर में NaOH लिया, ठीक है। अब इनका रिएक्शन हुआ। अब देखिए, हमें पता है कि सोडियम इज हाईली रिएक्टिव और ये इजीली किसको डिस्प्लेस कर देगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे इसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, यहाँ पर जो कंपाउंड मिल गया, हमें क्या मिला, NaCl। NaCl इज अ सॉल्ट, NaCl इज अ सॉल्ट। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा हाइड्रोजन और यहाँ बचा OH। अब हाइड्रोजन और OH दोनों मिलके क्या बनाते हैं, वाटर। तो एसिड प्लस बेस फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। तो इस तरह की जो रिएक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यस, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पर भी आयंस का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एसिड प्लस बेस विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलें कि लेक्चर्स अच्छे हैं। और अगर कोई टॉपिक मेरे से मिस हो रहा है या किसी वजह से मैं नहीं बता पाया हूँ तो प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं उसको अपने अगले लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश करूँ। तो मैं साइन ऑफ करता हूँ और अगले लेक्चर में फिर से हम आएंगे और एक और टाइप ऑफ रिएक्शन बची हुई है जिसको हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, वो हम कवर करेंगे। और फाइनली कुछ इंपॉर्टेंट डेंसिटी और इन चीज़ों के बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे। तो साइनिंग ऑफ, स्टे सेफ, हेल्दी, स्टे एट होम, है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए EMS अकेडमी का यूट्यूब चैनल। थैंक यू।